इस वीडियो में हम स्ट्राइप का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको पाकिस्तान से तो आप उसको सेटअप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने यूएसए में कोई एलएलसी ओपन कर रखी है तो आप उसके बिहाफ पे बीइंग अ यूएस बिजनेस आप अपना जो स्ट्राइप अकाउंट है उसको सेटअप कर सकते हैं। स्ट्राइप अकाउंट सेटअप करने के लिए जैसे मैंने खोला dashboard.stripe.com/login पे आप जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट के ऊपर। नीचे आपको नज़र आ रहा है न्यू टू स्ट्राइप क्रिएट अकाउंट। यहाँ पर हमने ईमेल, फुल नेम, पासवर्ड एक सेलेक्ट कर लिया। कंट्री हम लोगों ने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट रखी है क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट करने के बाद यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में अब आपसे वो पहली चीज़ जो मांगेगा वो ये मांगेगा कि आप अपना ईमेल वेरीफाई करें। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपसे जो पहली इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा वो आपसे ईमेल वेरिफिकेशन मांगेगा। तो आपने जो ईमेल एड्रेस एंटर किया उसको ओपन करें। तो हमारे पास यहाँ पे ईमेल आ चुकी है वेरिफिकेशन की। हम वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब हमारा प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। हमें अब यहाँ पर अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आप सबसे पहले आपके पास राइट में आ रहा है 1 2 3 4, ये चारों इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको अपने बिज़नेस का बताना है। बिज़नेस हमारा यूनाइटेड स्टेट्स बेस है और जो बिज़नेस हम क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी है, तो आपकी जो सिंगल मेंबर एलएलसी होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आएगी। तो यहाँ पर हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेंगे या जो भी आपकी स्पेसिफिक टाइप है आप उसको सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट स्टेप में अभी यहाँ पर कंपनी का नाम लीगल नेम जो कि हमने रखा था, जो कि हमारा एक्सवाईजी एलएलसी होगा वो। उसके बाद EIN यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना है जो कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है और बिजनेस नेम है। बाद का बिजनेस नेम जो है वो इसे DBA भी कहा जाता है। कुछ आपका नाम जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका नाम द लीडर्स और ई कॉमर्स बाय द लीडर्स हो सकता है, लेकिन आप ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं द लीडर्स के नाम से। तो जो DBA या बिजनेस नेम है वो आपका स्लाइटली डिफरेंट होता है जो कि नॉर्मली फेमस होता है। ये जैसे आपने भी सुना हो तो कंपनीज के नाम पूरे नाम तो कुछ होंगे, लेकिन फेमस वो अपने शॉर्ट नेम से होते हैं। तो बिजनेस नेम में आप अपना शॉर्ट नेम लिख सकते हो, ये आपका ऑप्शनल है। बिजनेस नेम हमने एंटर कर दिया जी, EIN में हम एंटर कर चुके हैं और जो लीगल बिजनेस नेम है वो तो एंटर कर दिया, बाकी उसको आप छोड़ देंगे। बिजनेस वेबसाइट बता दी, इंडस्ट्री वर्ड बता दिया और साथ ही ये बता दिया कि हम एक ब्रीफ सी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आपको कह रहे हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रोवाइड कर दें। यूएसए के केस में तो सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट इशूड आईडी दे दें। तो फिर हम यहाँ पे कंट्री चेंज करेंगे। हम बताएंगे कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो जैसे ही आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे जो भी आपका है। CNIC नंबर एंटर करने के बाद हम बाकी वो तमाम डिटेल जो कि जिसमें बिजनेस ओनर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, वो सारा कुछ एंटर करेंगे और वो तमाम इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद हम अगले स्टेप में चले जाएंगे। आपकी कंपनी की पब्लिक डिटेल है, इसमें जो स्टेटमेंट पे आपका नाम आएगा वो शो कर रहा है, शॉर्ट नेम आएगा आपका। तो इसमें हमने यहाँ पर अपना यूएसए का एड्रेस जो है वो एंटर कर दिया, जो वर्चुअल हमने बाय किया था। फ़ोन नंबर एंटर कर दिया और बाकी इन्फॉर्मेशन हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ पे क्या करना है, बैंक ऐड करना है। और बैंक ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर अपनी जो बैंक की डिटेल है वो ऐड करूँगा मैनुअली। तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है बैंक ऐड करने की, वो उसमें मुझे यहाँ पे राउटिंग नंबर एंटर करना है और अकाउंट नंबर एंटर करना है और अकाउंट नंबर को यहाँ पर कंफर्म करना है। और अकाउंट नंबर में आपके पास अगर वॉइस का बैंक अकाउंट है आप वो एंटर कर सकते हैं। अगर वॉइस नहीं है तो आप यहाँ पर अपना जो पेयोनियर का अकाउंट डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना पेयोनियर का अकाउंट जो है वो लिंक कर चुके हैं फर्स्ट सेंचुरी बैंक। और ये जो पेयोनियर का अकाउंट है ये पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर बना हुआ था, जबकि जो स्ट्राइप अकाउंट हमने बनाया वो यूएसए की डिटेल के ऊपर बनाया। नीचे आपने पे आउट शेड्यूल सेलेक्ट करना है कि कौन सा पे आउट शेड्यूल आपको चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए या मैनुअल चाहिए। तो पेयोनियर का बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर अथेंटिकेटर ऐप को जो है ना कनेक्ट करना है या कोई भी सिक्योरिटी की या पास की एंटर करनी है। तो चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कैसे आप अथेंटिकेटर ऐप के यूज़ करते हुए अपने जो 2 फैक्टर अथेंटिकेशन है उनको इनेबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको अपने
बैंक डिटेल का नहीं पता, जो कि पेयोनियर आपको प्रोवाइड करता है यूएसए की बैंक डिटेल, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो चैनल के ऊपर बना के हम लोगों ने अपलोड कर रखी है कि कैसे आप अपना जो यूएसए का रिसीविंग अकाउंट है वो फैच करेंगे। उसमें आपको बैंक नेम मिल जाता है, उसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर मिल जाता है और राउटिंग नंबर मिल जाता है, और वो आप इस तरह की किसी भी सर्विस में जब आप उसको अटैच करते हैं तो वहाँ पर वो बैंक आपका यूज़ हो जाता है। ऑथेंटिकेटर ऐप हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं जी। इसके अलावा कोई और मेथड करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब वो हमें कहेगा कि आप अपने टेक्स्ट जो ऑटोमेट कर लें, हम लोग फॉर नाउ इसको ये नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम इसको स्किप फॉर नाउ करेंगे। देन उसके बाद वो आपकी पूछेगा जी आप क्लाइमेट के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, 0.5% है, ये 1% कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, तो ये आपका एक अमाउंट होगी जो कि कार्बन फ्री के लिए जाएगी। तो आप यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है आपको वो एक प्रीव्यू भी बता रहे हैं कि अगर आप करेंगे तो उस तरह से जाएगा, लेकिन हम इसको भी नहीं करना चाह रहे। देन उसके बाद ये आपसे एक दफ़ा फाइनल वेरिफिकेशन ले रहा है कि जी ये इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की है, इसको आप एग्री करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपका ये जो स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद डैशबोर्ड आपका लोड हो जाएगा, लेकिन अभी आपको वेरिफिकेशन प्रोवाइड करना होगी। वेरिफिकेशन के लिए जो उनकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बाय ईमेल आएगी, लेकिन स्ट्राइप का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने इस तरह से आएगा। यहाँ से आप सेटिंग में जा सकते हैं, नोटिफिकेशन में जा सकते हैं और अपने अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। ये देखने के लिए कि आपका जो स्ट्राइप अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, आप क्या कर सकते हैं, dashboard.stripe.com/डैशबोर्ड डैशबोर्ड पर जाएं। और अगर तो यहाँ पर आपको किसी तरह की वो रिक्वायरमेंट नहीं आ रही तो दैट मीन्स कि आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। और यहाँ पर हमें जो है वो कह रहा है कि जी आप बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव की इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करें, तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड इन्फॉर्मेशन। तो ये पेज हमारे सामने लोड हुआ है जी। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन बिजनेस डिटेल है, पब्लिक डिटेल है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और इसको हमने ऐड किया प्राइवेसी कंसर्न की वजह से। और यहाँ पर वो कह रहा है कि आपकी ये जो रिप्रेजेंटेटिव की इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट और ओनरशिप, ये इनकम्प्लीट है, तो आप इसको यहाँ पे एडिट करें। इसको हम एडिट करके जो इन्फॉर्मेशन वो रिक्वायर करते हैं वो सबमिट करते हैं। तो मुझसे जो इन्फॉर्मेशन वो रिक्वायर कर रहा है वो ये कह रहा है कि जी आप अपने जो है वो आईडी वेरिफिकेशन करवाएं। आईडी वेरिफिकेशन के लिए हमें अपनी एक सेल्फी अपलोड करना पड़ेगी जिसमें हम साथ आईडी कार्ड को होल्ड करेंगे। तो हम उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। और अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद वो आपको ये कह रहा है कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी विद स्ट्राइप, यू विल टेक अ फोटो ऑफ योर वैलिड फोटो आईडी, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड विल हेल्प यू आइडेंटिटी एंड द वेरिफिकेशन। यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं। और अब आपको ये कह रहा है कि आप ये क्यूआर कोड स्कैन करें अपने मोबाइल पे। तो इस क्यूआर कोड को हम स्कैन करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे। जब आप स्कैन करेंगे तो नीचे आपके पास स्क्रीन पे एक लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप अपनी सेल्फी अपलोड करेंगे। और जो जिस तरह भी आप सेल्फी रिक्वायर्ड होगी वो आपको ब्रीफ कर देगा। और साथ आपको अपना सीएनएसी होल्ड करना होगा। सीएनएसी होल्ड करके आप जब इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे तो मोस्ट लाइकली आपका जो स्ट्राइप अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा।